मुझको बहुत खुशी है कि मैं पटियाला में हूँ। सभी पटियाला के अपने आदरणीय पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं कल से पूछ रहा था तो लोगों ने कहा कि पटियाला के पत्रकारगण जो हैं बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और हर खबर के साथ हमेशा रूबरू रहते हैं। मुझको बहुत खुशी हुई कि हमारे सभी पत्रकार मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी वरिष्ठ नेतागण मित्रों, पटियाला का इतिहास बहुत गौरवशाली है और मुझको खुशी हो रही कि मैं पटियाला से बैठ करके आप सब लोगों से संवाद कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर पार्टी ने तय किया है कि 1 महीने का अभियान चला करके 9 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया है उसको लोगों के बीच में ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और उसी कड़ी में पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा को 144 क्लस्टर बना करके 2-2 लोगों को एक-एक क्लस्टर में लगा करके जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देश भर की लोकसभा के अंदर पूरे भारत के अंदर 600 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके बीच में यहाँ पर होगा। बड़ी बात है कि 144 क्लस्टर के माध्यम से 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4000 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित करके और संपर्क और संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आजादी तो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। सरकारें बहुत सारी बनती रही, लेकिन पहली सरकार है मोदी सरकार और पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने तय किया कि हमने जो कुछ किया है वो जनता के बीच में जनता के पास जाकर के बताएंगे, यानी अपनी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कुछ कहा उसको सब पूरा किया। भारत के अंदर 16 लाख कार्यकर्ता मिलकर के इस अभियान में लगे हुए हैं। 30 तारीख को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए। अगर हम दिनों की संख्या में देखें तो लगभग 3286 दिन उनके पूर्ण हुए। अगर घंटों में बातचीत करें तो 78,845 घंटे लगभग होते हैं। और बड़ी बात है कि 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन बिना रुके बिना थके अनवरत भारत माता की सेवा में रत रहे। और जब उन्होंने 2014 में शपथ लिया तो जो सबसे बड़ा संकल्प किया उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार किसानों के समर्पित सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों और महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, मैं प्रधान सेवक बन करके जनता की सेवा में रत हूं। और बड़ा निर्णय जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उन्होंने कहा सबसे पहले जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं उनको खाता खुलवाने का काम करेगा। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो दिल्ली पहुंचकर 15 पैसे बचता है। बीच के बिचौलिए उसको खा जाते थे। उन्होंने कहा तो जरूर इस बात का, लेकिन समाधान नहीं कर पाए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसका समाधान दिया और बहुत अच्छे ढंग से बिना पैसे के प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 48 करोड़ 27 लाख लोगों का खाता पूरे देश के अंदर गरीब लोगों का खाता बैंक में खुलवाने का काम किया और उस खाते के माध्यम से जितनी योजनाएं हैं उनको तक पहुंचाने का एक अभियान चला है। ये 9 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नव निर्माण के लिए, ये 9 वर्ष जो उन्होंने 9 साल बेमिसाल के तौर पर काम किया है,
किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सेना के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए उसमें रत रहते हुए एक नई क्रांति देश में पैदा की। पहली बार जब उन्होंने लाल किले से कहा कि हम हर घर में शौचालय बनवाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर तरह तरह की टिप्पणी की, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बहनों की, माताओं की इज्जत सबसे बड़ी है, इसलिए हर घर में इज्जत घर बनना चाहिए। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छता मिशन का अभियान लिया, और स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने 11 करोड़ 72 लाख शौचालय भारत के अंदर, देश के अंदर बनवाए। आप कल्पना करिए कि 130 करोड़ के भारत में अगर आप घरों का आकलन करेंगे तो लगभग 25 से 30 करोड़ घर होते हैं, उसमें से 11 करोड़ 72 लाख घरों में शौचालय बनवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। और इससे हमारी माताओं और बहनों की इज्जत, जिसके लिए अगर किसी गांव में, किसी घर में जिसके पास टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, जरा उस घर के बहन बेटी से पूछिए कि उनकी हालत क्या हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बैठ करके बातचीत में लाए और उन्होंने हर घर में एक शौचालय देने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी तो मिल गई, लेकिन उन गरीब लोगों को जिनके पास पक्की छत नहीं, अपना घर नहीं है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे भारत में 3 करोड़ 85 लाख आवास आज तक बन करके तैयार हो गए। गरीब लोगों को उन्होंने पक्के आवास दिए, और उस पक्के आवास में केवल आवास नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जिस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, सौभाग्य योजना के तहत उसमें बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में दिलाने का काम किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, जिन्होंने हर घर में प्रकाश की व्यवस्था हो, इसके लिए जहां LED बल्ब लगाने का अभियान चलाया, वहीं पर जहां कनेक्शन नहीं, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने की बात कही। और पूरे देश में 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि आजादी के इतने साल बीत गए, लेकिन अभी तक स्वच्छ पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पाया। जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने कहा 2019 में 25 दिसंबर 2019 को उसकी लॉन्चिंग किया और 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया। एक जल जीवन मिशन, एक अटल भूजल योजना। उन्होंने कहा जल का संचयन भी करेंगे, जल का संवर्धन भी करेंगे और स्वच्छ पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जब अभियान प्रारंभ किया था, उस समय तक देश के अंदर 3 करोड़ 32 लाख लोगों के घरों तक कनेक्शन था। आज प्रधानमंत्री जी के अभियान के तहत इस मिशन मोड में काम करने के कारण जल जीवन मिशन के तहत नल से जल हर घर की योजना में 12 करोड़ 46 लाख लोगों के घरों तक कनेक्शन अभी तक पहुंच चुका है। बड़ी तेजी के साथ अभियान चल रहा है। सरफेस वाटर के माध्यम से, ग्राउंड वाटर के माध्यम से शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचे। पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जब स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो हर घर हर लोग स्वस्थ बनेंगे। और इस अभियान के तहत एक बड़ी मुहिम छेड़ करके इस काम को उन्होंने अंजाम दिया। बड़ी बात थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मेरी माँ जब चूल्हे पर खाना बनाती थी और जब चूल्हे का धुआं उनके अंदर जाता था, तो आज रिसर्च के तहत आया कि घर पे चूल्हे पर खाना बनाने वाली माताओं और बहनों के फेफड़े में जो बीमारी होती है और 200-400 सिगरेट जितना धुआं खाना बनाते समय उनके अंदर जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहले की सरकारें कूपन के माध्यम से गैस का कनेक्शन और बहुत लंबी लंबी बेटी के आधार पर गैस का कनेक्शन मिलता था।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का अभियान चलाया और जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था ऐसे गरीब लोगों के लिए 9 करोड़ 60 लाख गैस का कनेक्शन उन्होंने देने का काम किया। उन गरीबों का जिनके यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन प्राप्त हुआ है। आज हर घर में अलग प्रकार की खुशहाली हुई। तो बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर और जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की व्यवस्था कर। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के घर पर कोई बीमारी आती है तो इलाज के लिए गरीब आदमी उसके घर की बहनें अपना मंगलसूत्र और सोना गिरवी रखती हैं, अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रखते हैं और बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का कार्ड बनवाने का निश्चित किया। आज उनको बताते हुए खुशी हो रही कि भारत के अंदर 12 करोड़ 86 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनकर के तैयार हुआ। अभी तक 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत इलाज भी करवा चुके हैं और बहुत बड़ी राहत 5 लाख रुपए का इलाज। और अगर हम 12,86,000 कार्ड की बात कर रहे हैं तो एक घर में 4 से 5 लोग होते हैं और इस आधार पर देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ लोगों तक उनकी इस योजना का लाभ पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस एक मिशन का प्रारंभ किया था, जिसके तहत उन्होंने 10 करोड़ लोगों का जब स्वास्थ्य बीमा कराया तो दुनिया में बहुत चर्चा हुई। आज भारत के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 12.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड कराया। तो उन्होंने सारी चिंता करते हुए पानी की भी चिंता किया, स्वास्थ्य की भी चिंता किया, घर की भी चिंता किया, इन सब चिंता को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो कोविड आया, कोविड के तहत पूरी दुनिया ने कहा कि सारे देश तो बच जाएंगे। भारत के लोगों ने भी कहा, लेकिन भारत को बचाना बहुत कठिन होगा। लेकिन किसी को नहीं ये पता था कि भारत के पास मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए दुनिया के अंदर जब कोविड की महामारी से बहुत सारे लोग हाल बेहाल हो रहे थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के अंदर योग के माध्यम से, काढ़ा के माध्यम से और मुफ्त इलाज के माध्यम से फ्री में जांच, फ्री में दवाई, सारी चीज फ्री में देते हुए जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कोई गरीब भूखा न सोने पाए, इसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भी उपलब्ध कराने का काम किया। आज भी उन लोगों को राशन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को, हमारे गरीब भाई बहन कोई प्रकार की दिक्कत न हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। एक बड़ा अभियान चला करके उन्होंने वैक्सीनेशन की बात की जब कही तो लोगों ने कहा अमेरिका बनाएगा, इंग्लैंड बनाएगा, जापान बनाएगा, जर्मनी बनाएगा। लेकिन हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के स्वदेशी आत्मनिर्भर टीका हमारे भारत के अंदर तैयार हुआ और उसके तहत 220 करोड़ टीका भारत में लगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत के अंदर चल रहा है। आज भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने भारत को भी बचाया और दुनिया के 100 देशों को टीका देने का काम किया। जब दवाई के लिए अमेरिका जैसा देश भारत के आगे हाथ फैला रहा था तो अमेरिका में भी भारत ने यानी मोदी जी ने दवा भेजने का काम किया। यानी गरीबों की पूरी चिंता उन्होंने किया और कोविड की महामारी से लोगों को बचाया। उसी समय आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन जारी था, सब लोग घरों में बंद थे, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे और आत्मनिर्भर भारत का एक खाका उन्होंने तैयार किया और उन्होंने कहा कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत एक विकसित देश के रूप में खड़ा हो। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर का खाता खींच करके तैयार किया। मुझको बताते हुए बहुत खुशी हुई। आज लोग सोचते हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं
शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उस क्रांतिकारी परिवर्तन के तहत मेडिकल की सीटों को 2 गुना बढ़ा दिया, पीजी की सीटों को 2 गुना बढ़ा दिया और मेडिकल कॉलेज जो 743 थे आज 1113 की संख्या में पहुंच गए। विश्वविद्यालय की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई। हमारे एम्स 8 से 23 हो गए और हमारे जो ट्रिपल आईटी थे वो हमारे 30 तक की संख्या में पहुंच गए। देखते देखते शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन। उड़ान योजना के तहत अब तक भारत के अंदर 70 एयरपोर्ट थे, आज की तारीख में 148 एयरपोर्ट हमारे बनकर के तैयार हो। अब आप कल्पना करिए कि 70 से 148 पे हो। उन्होंने सबकी चिंता की। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये नारा नहीं था। योजना का लाभ हर जाति बिरादरी वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया है। आप सब जानते हैं जिनको हम विकलांग कहते हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया, दिव्यांग का। केवल नाम नहीं दिया, उनका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके 4% किया और दिव्यांगों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भी उन्होंने अभियान चलाया। नॉर्थ ईस्ट के विकास के संबंध में और पूरे भारत के विकास के संबंध में एक अलग तरीके की मुहिम चलाई। 117 जिले भारत के अंदर जो पिछड़ गए थे विकास के दौड़ में, उसको आकांक्षी जिला घोषित करके उन्होंने विशेष अभियान चला करके उन जिलों को बराबरी स्तर पर लाने का अभियान चलाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर हर तरीके की योजना को ला करके भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया। आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी 70 देशों की यात्रा की। जिस देश में जहां कहीं गए एक विशेष प्रकार का उनको सम्मान प्राप्त हुआ। अभी G20 के जब वो चेयरमैन बने और G20 के मीटिंग में भाग लेने के लिए गए, आपने देखा होगा अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष कैसे उठ करके जाते हैं और प्रधानमंत्री जी से गले मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हम आपका अनुग्राम चाहते। आदरणीय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा आप तो दुनिया के बॉस हैं और एक प्रधानमंत्री जब उनको पैर छूते हैं तो आप कल्पना करिए कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान कितना बढ़ता है। आप सबको याद होगा जब 2015 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो बराक ओबामा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उस समय बराक ओबामा को उन्होंने गीता भेंट किया था। जब वो मॉरिशस गए थे तो गंगा जल लेकर के गए। आप सबको पता है इंग्लैंड की जो यात्रा उन्होंने 2015 में किया था तो इंग्लैंड में पहली बार वंदे मातरम का गान और भारत माता का जयकारा आप सबको देखे होंगे। आपको अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर कि जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो नरेंद्र भाई मोदी भाषण कर रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े होकर उनका भाषण सुन रहे थे। बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और दुनिया के जिन देशों में कभी भारत का कोई भी पढ़ने वाला बच्चा फंसा, कोई दिक्कत हुई, अभी यूक्रेन से सारे बच्चों को सुरक्षित लाने का उन्होंने अभियान चलाया। यमन से बच्चों को वापस हटाए, श्रीलंका से लोगों को वापस लाए, दुनिया के देशों से सबको वापस लाए। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। रक्षा बजट को 12 लाख करोड़ से बढ़ा करके 25 लाख करोड़ किया और रक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए हम लोग दीपावली अपने अपने घरों में मनाते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे जाकर के सेना के जवानों के साथ दिया जलाने को काम किया और हौसला अफजाई की। बड़ी बात है भारत के अंदर दुनिया में भारत को एक कमजोर देश के रूप में देखा जाता है। आज की तारीख में अब दुनिया मानती है कि भारत एक मजबूत देश के रूप में खड़ा और दुनिया में कहीं संकट होता है तो लोग कहते हैं इसका समाधान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। आपको याद है कि जब पुलवामा की घटना हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से
और बर्मा में घुस करके जिस तरीके से हमारे भारत माता के वीर सपूतों ने सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसे पता चला कि अब भारत एक मजबूत भारत के रूप में था। स्वदेशी के तहत, आत्मनिर्भर के तहत 15 अगस्त को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब लाल किले से तिरंगा लहरा रहे थे तो उस पर जो पुष्प वर्षा करने वाले हेलीकॉप्टर थे, पहली बार भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए हुए तीनों हेलीकॉप्टर आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। तब मोदी जी ने जब कहा था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मोदी जी ने कहा आप मेड इन जापान नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं, अब मेड इन इंडिया होगा और मेक इन इंडिया होगा। उसके तहत 3 हेलीकॉप्टर ऊपर से मंडराते हुए भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए पुष्प वर्षा थे। हर भारत का सीधा चौड़ा हो रहा है। आपको पता है 104 उपग्रह एक साथ नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने बना करके एक साथ छोड़ा। भारत की धरती से लेकर के आसमान अंतरिक्ष तक भारत की धूम। उन्होंने इतना ही नहीं किया, आप सबको पता है, अब उन्होंने कहा है सुई से लेकर के तोप तक भारत बनाएंगे। हम जब भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, और इन सब चीजों के बीच में एक बड़ी बात जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का समापन किया, 35A का समापन किया। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो रही, धारा 370 और 35A के साथ साथ 1 रैंक 1 पंसर सेना के लोगों को देना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स, इसकी बात करके उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक खाका तैयार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करते हुए जो बरसों की समस्या थी उसका भी समाधान किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उन्होंने शुभारंभ किया। मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। जनवरी में जैसी की चर्चा चल रही है तो उसका दर्शन के लिए भी मंदिर खुल जाए। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ। नमामि गंगे के तहत गंगा का सफाई अभियान चला और इसी में हम लोग पंजाब में बैठे हुए हैं, जो हम सब लोग जानते हैं कि करतारपुर साहब का कॉरिडोर बन करके तैयार करना, आजादी के इतने साल बीत गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी अपने लोगों को सौंपा। प्रधानमंत्री जी के मन में पंजाब के प्रति और पंजाबियत के प्रति बहुत लगाव है और उसी लगाव को दृष्टिगत रखते हुए परम पूजनीय गुरुदेव गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को भी कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व और लाल किले की प्राचीर से जहां से मुगलों ने आदेश किया था उसी जगह से खड़े होकर के उन्होंने जो सम्मान देने का काम किया और साहबजादों के लिए उनके मन में कितना लगाव है इसको लेकर के उन्होंने वीर बाल दिवस की घोषणा की। और बड़ी बात है कि पंजाब के एक एक चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत सम्मान है और उस सम्मान को लेकर के हमेशा काम कर रहे हैं। भारत के किसानों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनते हुए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा किसान के खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। उसके तहत इस 9 सालों में 76 लाख हेक्टेयर जमीन अभी तक सिंचित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया गया। किसानों को खाद उपलब्ध हो, नीम कोटेड यूरिया, नीम का ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था करें। MSP में उन्होंने कई बार समर्थन मूल्य बढ़ा करके किसानों को लाभ देने का काम किया। किसानों की खाद में सब्सिडी आज भी 2500 रुपए बोरी खाद में सब्सिडी किसानों को देकर के लाभान्वित कर किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचा। किसानों के लिए हर समय चिंतित रहने के किसानों को किसी प्रकार की कोई संकट उत्पन्न न होने पाए। प्रत्येक क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने 9 साल में भारत को एक समृद्धशाली भारत बनाया। आप जानते हैं
कि भारत का खजाना विदेशी मुद्रा से खाली हो गया। आज की तारीख में 595 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडारण भारत के कोष में है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको जानकर के खुशी होगी 796 टन सोना भारत के स्वर्ण भंडार में भरा हुआ है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 सालों में करके दिखाया है। बड़ी बात है, मुद्रा कोष से हमारा मुद्रा कोष भरा हुआ है, स्वर्ण भंडार में सोना भरा हुआ है। इसके साथ साथ दुनिया की आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, यानी सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की बन रही है। लोगों का एक कहना है कि 2030 तक भारत नंबर 1 का आर्थिक देश, आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 पर भारत होगा। एक बड़ी उपलब्धि है। और इस दृष्टि से अगर आप जीडीपी के मामले में देखेंगे तो कोरोना के कारण से बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग 6% से, अभी कल रिपोर्ट आई है, हम लोग लगभग 7% तक पहुंच रहे हैं, ग्रोथ रेट हमारी पहुंच रही है। निश्चित रूप से भारत बहुत तेजी के साथ आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में चतुर्दिक काम करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, विकास तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, उसको हम सब लोग साकार करें। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान लिया है। हम सब लोग प्रत्येक लोकसभा में जनसभा करेंगे, प्रत्येक लोकसभा में हम मीडिया संवाद करेंगे, प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे, प्रत्येक लोकसभा में हम लोग व्यापारी सम्मेलन करेंगे, प्रत्येक लोकसभा में हम सोशल मीडिया के मित्रों का सम्मेलन करके उनसे भी संवाद स्थापित करेंगे। हम लोग संवाद से संपर्क घर घर जाकर के लोगों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। और बड़ी बात है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, सब लोगों को सम्मानित भी करेंगे। और जो हमारे उस लोकसभा और 25 जून को मन की बात जो 102 उनका संस्करण होगा, उसको सुनेंगे। और उसी दिन 25 जून 1975 को आपातकाल देश में लागू किया गया था, उस पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 4 तरीके का आयाम था हमारी लोकसभा की बैठक, विधानसभा की बैठक, मंडल की बैठक, कार्यक्रमों की रचना। उसके बाद 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मेलन करेंगे। उसके बाद 21 से लेकर 20 तक कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच में 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के हम जाएंगे। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से इन उपलब्धियों को पहुंचाने में हम सब लोग सफलता प्राप्त करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी है तो मुमकिन है, इस भाव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा और एक बार फिर से 2024 में एक नया इतिहास हम लोग बनाएंगे। 2014 और 2019 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आगे नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। उपलब्धियां बहुत सारी हैं मित्रों, इसलिए मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों के बीच में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि आपके माध्यम से निश्चित रूप से उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचाने में आप सब लोग हमारा सहयोग और समर्थन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभियान चलाया जा रहा है, ये पंजाब में चल रहा है पूरे भारत पर। मैंने बताया कि 144 क्लस्टर है, 543 लोकसभा है, 16 लाख लोग कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। देश के कोने कोने में अभियान चल रहा है, सभी स्थान पर जाएंगे। जैसे भी पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर एक लोग कहते हैं उसकी अलग अलग डिमांड है। पंजाब के लिए जैसे शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए आपने बताया, शिक्षा के लिए मतलब बीजेपी की आप बात करें मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी बताया था आपको, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, पंजाब का स्पेशल निकाल के आपको हम दे सकते हैं। लेकिन जो 143 हमारे विश्वविद्यालय बनाए गए देश के अंदर, जो 619 से बढ़ करके 1143 और इसी तरीके से मेडिकल एम्स के बारे में बताया 8 से 23 हो गया। पंजाब में भी एक बनाया गया। तो हमारे जितने, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों जगहों पर जितने भी
में शैक्षणिक संस्थान है, उसमें 2.5 से 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है पूरे देश में। सर, पंजाब में बात कीजिए कि नेक्स्ट रणनीति क्या होगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए क्या कुछ रणनीति आपने मिला? देखिए, अभी तो हम उपलब्धियां लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि जितनी प्रकार के आपको लाभ मिल रहे हैं वो सब मोदी सरकार दे रही है, वो केंद्र की सरकार के द्वारा मिल रहा है और इसलिए जनता का समर्थन भी हमको भरपूर तरीके से प्राप्त होगा और इस उपलब्धियों को लेके जाने के बाद आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे। सर, इन उपलब्धियों में जैसे रोजगार की बात करें, रोजगार पंजाब में क्या, पंजाब में है ना, पटियाला में है, तो आपको ये बताइए कि पंजाब में क्या मिला मोदी सरकार की तरफ से रोजगार को लेके बोलेगा, क्या दिया? देखिए, पूरे देश के अंदर अगर आप रोजगार के विषय में देखेंगे तो 2014 तक 2,60,00,000 लोग सरकारी सेवा में थे, आज 7,50,00,000 लोग सरकारी सेवा में थे। आप इसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो हर दिन अगर नेशनल हाईवे 2014 में 8 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था तो आज 40 किलोमीटर बन रहा है। अगर 40 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है तो आप कल्पना करिए कि रोजगार के विषय से प्रत्यक्ष और परोक्ष कितने रोजगार मिले। वंदे भारत ट्रेन आज अगर आप देखें तो 18 ट्रेनें अब तक चालू हो चुकी हैं और बाकी रेल के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इसी तरीके से आप सभी क्षेत्रों में अभी अमृत महोत्सव के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, पूरे भारत के अंदर जो अमृत सरोवर बन रहे हैं, हमारे गांव में काम कर रहा है, उसमें भी रोजगार का सृजन हो रहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सभी क्षेत्रों में सब जगह लोगों को। मंत्री, जो पंजाब का कल्चर है और दूसरी स्टेट का कल्चर है, बहुत डिफरेंस है। जो पंजाब का कल्चर है उसमें बलिदान का ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन जो लोग हैं उनको छोटे से छोटा को जो काम करना है तो कराने के लिए धरना देना पड़ता है या बलिदान देना पड़ता है। किसी सरकार ने इसकी तरफ पर ध्यान नहीं दिया। तो आप ये सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है या लोग आते कैसे जुड़े, तो इसको कैसे आप? देखिए, बड़ी बात है कि आज जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगहों पर आदर्श स्थिति चल रही है और इसीलिए हम लोग कहते हैं एक बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब पता चलेगा काम कैसे होगा। एक सिस्टम, आज उत्तर प्रदेश में हमारे जंगल राज था, लेकिन आप देखिए योगी जी की सरकार आई, आज लोग कहते हैं गुजरात मॉडल, आज लोग कहते हैं यूपी मॉडल। एक बार गुजरात और यूपी मॉडल अगर चाहिए तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, सभी समस्याओं का समाधान होगा और चतुर्दिक विकास होगा।